नमस्कार, मैं अशोक भूकर, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मेजर नंबर 5 के फिजिक्स पेपर के सॉल्यूशन की। तो बेटा हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते हैं। मेरे पास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो प्रक्षेपे हैं ए और बी को 1:√2 के अनुपात में चालों से फेंकने पर समान ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। मतलब ए और बी की ऊंचाइयां बराबर है। यदि ए को मतलब ए का जो एंगल है वो कितना दे रखा है तुम्हें, 45 डिग्री दे रखा है, कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो बी का प्रक्षेपण कोण ज्ञात करो, थीटा बी तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो बेटा देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल्स टू यू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी अपॉन 2g। ये कैंसिल आउट हो गया। यूए और यूबी का रेशियो दे रखा है तुम्हें कितना, 1/√2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं यूए अपॉन यूबी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा बी। बेटा ये कितना हो जाएगा, 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा बी। बेटा ये आ गया तुम्हारे पास में 1/4, अगेन 1/2, 1/2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा बी। तो थीटा बी हो जाएगा तुम्हारे पास में साइन इनवर्स 1/2, तो ये आ गया तुम्हारे पास में 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट, एक भारी एक समान जंजीर क्षैतिज मेज के ऊपर इस प्रकार रखी है, यदि जंजीर में मेज के बीच में घर्षण गुणांक म्यू बराबर तुम्हें दे रखा है कितना, 0.25, तब जंजीर की लंबाई का अधिकतम भाग जो मेज के एक सिरे से नीचे लटकता है होगा। तुम्हें क्या निकालना है बेटा, y इज इक्वल्स टू, देखो ये मेज है, ऐसे जंजीर का वो अधिकतम भाग तुम्हें y निकालना है। तो ऊपर कितना बच गया है तुम्हारे पास में, l माइनस वाई। तो ये y तुम्हारे पास में आएगा म्यू इंटू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। तो बेटा y बाई एल कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। तो मैक्सिमम मतलब तुम्हें परसेंटेज निकालना है, तो इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ गया बेटा आपके पास में म्यू कितना है, 0.25 अपॉन इंटू 100। तो 0.25 अपॉन 1 प्लस 0.25 इंटू 100। तो ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इसकी अगर बात करें तो यह आ गया तुम्हारे पास में 25 अपॉन 1.25, 20%। कौन सा आंसर है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, दो गोले हैं ए और बी, द्रव्यमान m तथा 2m, त्रिज्या 2a और a दोनों आपस में स्पर्श करके रखे हुए हैं। तो पहले वाले गोले के केंद्र से द्रव्यमान केंद्र की दूरी है, दो गोले हैं बेटा तुम्हारे पास में, m और a स्पर्श करके रखे हुए हैं, ये 2m और 2a। तो बेटा एक्स-m कितना आ जाएगा, m1 इंटू x1। इसका द्रव्यमान केंद्र तो यही होगा, इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर 2m वाले का, तो इसके कितने हो गए बेटा, 3a, 0, और इसके कितने हो गए, 0, 0। इसका द्रव्यमान केंद्र तो यही होगा, प्लस m2, m2 कौन है, 2m इंटू x2 कितना है, 3a अपॉन 3m। 3 से 3, m से m, तो x आ गया तुम्हारे पास में 2a। मतलब मैंने a नहीं लगाया यहां, ये आ गया ना, ये रहा। तो कितना आ गया, x कितना आ गया तुम्हारे पास में, 2a। सेकंड ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु O से, बात को देखिए, बिंदु O से क्षैतिज पैमाना क्लिकित है, तो m का वह मान बताएं ताकि पैमाना सीधा क्षैतिज अवस्था में रहे। इसका मतलब
नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो O के सापेक्ष नेट टॉर्क 0 कर दो। इसका टॉर्क आएगा ऐसे, इसका टॉर्क आएगा ऐसे। तो τ1 इज इक्वल टू τ2। τ1 कितना आएगा बेटा इसका? R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2। R1 कितना है यहां से? 2। F1 कितना है? mg भाई 2g लगेगा ना, तो 20 इज इक्वल टू R2 कितना है? 1 इंटू m, और यह आ गया mg। क्लियर? तो बेटा तुम्हारे पास में m का मान आ गया। देखो g से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, इसको 2g लिख दो ना, तो g से g गया तो m इक्वल टू तुम्हारे पास में आ गया 4 kg। m की वैल्यू कितनी आ गई? 4 kg, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शित चित्र में C1 इज इक्वल टू 2C2 है। संधारित्र C1 को विभव V तक आवेशित किया जाता है। कुंजी S को बंद करने के ठीक बाद परिपथ में प्रवाहित धारा होगी। बंद करने की ठीक बाद की बात कर रहे हैं, तो आई तुम्हारे पास में आ गई V अपॉन, तो बेटा तुम्हारे पास में आ गया I इक्वल टू V बाई 2R। क्लियर? नेक्स्ट, L भुजा का एक वर्ग XY तल में रखा हुआ है। अब XY तल में रखा है, ठीक है बेटा, L भुजा का वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? L स्क्वायर। लेकिन इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश कहां पर आएगा? सामने की तरफ बोले तो K कैप। तो बेटा फाई कितना होता है? B डॉट A होता है। तो B का A के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट गुणा करना है, तो डॉट में सेम का सेम के साथ में होता है, तो 4 के साथ में होगा, सिर्फ K का K के साथ में होगा, तो यह आ जाएगा आपके पास में B नॉट 4 L स्क्वायर, 4 B नॉट L स्क्वायर वेबर। यह आपके पास में थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, एक आपके पास में L है और एक तो R के थ्रू B1 जुड़ा हुआ है, एक आपके पास में L के थ्रू B2 जुड़ा हुआ है। चित्र में दो बल B1 और B2, प्रतिरोध R तथा प्रेरक L कुंजी S को खोलने पर, बेटा जैसे ये दोनों खोलोगे तो B1 और B2 दोनों कुछ टाइम बाद में बंद हो जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, विस्पंदन फिनोमेना ऑफ बीट्स कैन टेक प्लेस। बेटा जो बीट्स है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों के लिए, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के लिए बनते हैं। क्या कह रहा है? YDSC का एक्सपेरिमेंट है, उस YDSC के एक्सपेरिमेंट में 12 फ्रिंजेस आपको मिल रही हैं, और 12 फ्रिंजेस आपको कब मिल रही हैं? बेटा किस लैम्डा पर? लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर पर। यदि उपयोग है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर है, तो उस पर्दे पर हिस्से में प्राप्त फ्रिंजों की संख्या, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं N1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू N2 लैम्डा 2। N1 कितना है बेटा? 12 गुणा 600 बराबर N2 गुणा, इसके लिए कितना, अब कितना गया है? 400, कैंसिल आउट हो गए, तो N2 बराबर, N2 का मान आ गया तुम्हारे पास में, N2 का आ गया 72/4, कितना आ गया बेटा तुम्हारे पास में? 18। तो इसके लिए कितने फ्रिंजेस मिलेंगी आपको? 18 फ्रिंजेस मिलने वाली है। नेक्स्ट, किसी समय टी पर कण की स्थिति x बराबर v0 बटा a 1 माइनस e की पावर माइनस at है, जहां v0 एक नियतांक है, a का मान 0 ज्यादा, v0 व a की विमा। बेटा देखो e की पावर माइनस at, तो at तो क्या हो गया? विमाहीन डायमेंशनलेस, तो a कौन हो गया? 1/t, बोले तो t की पावर -1। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, ठीक है बेटा। अब क्या लिख सकता हूं? x इज इक्वल टू v0 बाई a, तो v0 कितना आ गया बेटा? x a, बोले तो L1 t -1, L1 m0 L1 t -1, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास। क्लियर? नेक्स्ट बेटा,
एक सरल लोलक में गुरुत्वीय त्वरण मापते समय एक छात्र लोलक की लंबाई के मापन में 1% की धनात्मक त्रुटि तथा आवर्तकाल में 3% की ऋणात्मक त्रुटि करता है। संबंध G 4π² से उसके द्वारा मापे गए G के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो बेटा इसके लिए लिख सकता हूं डेल्टा G/G इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस L के मान में कितनी, L के मान में है 1, सॉरी L में कितनी है, L के मान में त्रुटि कितनी है 1 प्लस 2 इंटू आवर्तकाल में कितनी है 3%, तो यह आ गया तुम्हारे पास में 7%, 7%, थर्ड ऑप्शन। क्या बोल रहा है, एक बिंदु P से प्रारंभ होकर एक सीधी रेखा पर A बराबर PU माइनस QX त्वरण से गति करता है। P और Q नियतांक है, X बिंदु A से दूरी है, कण बिंदु B पर रुकता है, कण का अधिकतम क्या वेग क्या होगा। अधिकतम वेग के लिए A का मान कितना 0, A को 0 करोगे तो A कितना है तुम्हारे पास में P माइनस QX, तो बेटा इसको 0 किया तो तुम्हारे पास में X की वैल्यू आ गई बेटा P/Q। क्लियर। A होता कौन है बेटा, V इंटू dV/dx होता कौन है, A इक्वल्स कौन होता है V इंटू dV/dx। तो मैं क्या कर सकता हूं, A इक्वल्स टू V इंटू dV/dx, तो इससे लिख सकता हूं V इंटू dV इक्वल्स टू A dx। दोनों तरफ मैं समाकलन कर देता हूं तो कितना है V²/2 इज इक्वल्स टू A का समाकलन करो, A कौन है तुम्हारे पास में P माइनस QX, P का कितना हो जाएगा X के सापेक्ष PX माइनस Q X²/2। अब बेटा मैं इसकी जगह X किस जगह कितना रख सकता हूं P/Q, तो P²/Q माइनस Q/2 है और X का स्क्वायर बोले तो P²/Q², एक Q से एक Q गया। ठीक है, तो ये मेरे पास में बना बेटा, कितना बना V²/2 इज इक्वल टू P²/Q² माइनस P²/2Q। ये Q² नहीं है, Q ही है, ये Q था। ठीक है, तो P² में से ये आपके पास में बना P²/2Q। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बेटा V आ गया आपके पास में P/√Q। कितना आ गया P/√Q, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट वन, एक कैपिलरी ट्यूब में जल स्तर 5 सेंटीमीटर तक चढ़ता है। यदि इसी केस नलिका को जल में इस प्रकार रखा जाए कि नलिका का केवल 3 सेंटीमीटर भाग जल के सतह ऊपर रहता है, तो इनसफिशिएंट लेंथ, अपर्याप्त लंबाई के कारण क्या होगा बेटा, इसका जो स्पर्श कोण है वो होगा बढ़ जाएगा, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट स्पर्श कोण बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, एक चक्रीय प्रक्रम पीटी आरेख दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम उसी प्रक्रम में वीटी आरेख को प्रदर्शित करता है। इसको गौर से देखिए आप, यहां पर देखो बेटा, इसको देखो आप, P और T के बीच में कैसी है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन है, तो ये कब हो सकता है, जब V क्या हो, नियत हो। V, अरे भाई PV इक्वल्स टू NRT होता ना, तो V नियत है तो P समानुपाती T। P नियत करो, ये रहा P नियत, एक V नियत करो, V नियत यहां हो रहा है एक तो, और एक यहां इसमें ये हो रहा है। ठीक है, चलो इसके लिए देखो बेटा, इसके लिए क्या है, P क्या हो रहा है, P क्या है, नियत, लेकिन तापमान क्या हो रहा है तुम्हारा, कम। P नियत और तापमान कम, कौन से के लिए, तो इसके लिए देखो आप, ये देखो आप, T क्या हो रहा है, T क्या हो रहा है, कम, और P क्या है, नियत, तो ये ग्राफ बन गया। तो इसके संगत बन गया ये, इसके संगत बन गया ये वाला, कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। ये डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में,
कि तीन अलग अलग एबीसी समान द्रव्यमान वालों को क्रम से है 12, 19, 28। ए और बी को मिलाने पर 16 डिग्री हो जाता है, बी और सी को मिलाने पर 23 डिग्री हो जाता है। तो ए और सी को मिलाने पर ताप क्या होगा? तो बेटा देखो, ए का 12 था, मिलाने पर ए का 12 था, इसका 19 था, मिलाने पर कितना हो गया? 16 हो गया। मतलब इसका तो तापमान बढ़ गया, 12 से बढ़ गया 16 हो गया। इसका मतलब ताप बढ़ा, इसका मतलब इसने तो उष्मा हीट ली है और बी ने हीट लॉस करी है, हानि हुई है। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं बेटा एम एस ए डेल्टा टी बराबर एम एस बी डेल्टा टी। एम से एम गया, एस ए डेल्टा टी कितना हो जाएगा? इसका कितना हुआ है? 12 से बढ़कर 16 हुआ ना, तो 16 माइनस 12 बराबर एस बी, इसका 19 से घटकर कितना हो गया? 16। तो बेटा ये आ गया एस से बेटा एस बी कितना आ गया तुम्हारे पास में? 3/4। ऐसे ही मैं किसके लिए लिख सकता हूं? बी और सी के लिए। बी का 19 था, सी का 28 था, मिलाने पर 23 हो गया। तो इसके लिए भी मैं एस बी डेल्टा टी बराबर एस सी डेल्टा टी ऐसा लिख सकता हूं। तो एस बी इसका डेल्टा टी कितना होगा बेटा? 19 से बढ़कर इसका हो गया 23। तो 23 बी के लिए 23 माइनस 19 बराबर एस सी 28 माइनस 23। तो बेटा एस बी बटे एस सी तुम्हारे पास में आ गया 28 में 5/4 समीकरण नंबर 2, और इसको कह दो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और 2 को भाग दे लो बेटा, तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा एस से बट्टा एस सी कितना? 3/4 5/4, यह आ गया तुम्हारे पास में 3/5। ऐसे और ऐसी का अनुपात आ गया, तो आप तुम ऐसे लिख सकते हो इसके लिए ऐसे डेल्टा टी बराबर एस सी डेल्टा टी। मिला रहे हो ना बेटा दोनों को आप? ठीक है, तो एस ए इंटू डेल्टा टी। मान लो कि दोनों को मिलाया, दोनों को अब ए और सी को मिलाया, तो मान लीजिए जो कॉमन टेम्परेचर है, कॉमन तापमान है, वो थीटा हो गया। कितना हो गया? थीटा। तो थीटा माइनस 12 बराबर एस सी 28 माइनस थीटा। यहां से आपके पास में टेम्परेचर निकलकर आ जाएगा। क्लियर? और ये टेम्परेचर आएगा तुम्हारे पास में 20.3, क्योंकि देखो ऐसे बटा एस सी का अनुपात तुम्हें पता है 3/5। तो यहां से सोल्व कर लेना, कितना आएगा थीटा का मान? 20.3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट, बात करते हैं एक बेलन की वक्र सतह। यह बेलन है, इसकी वक्राकार सतह से गुजरने वाला कितना है? फाई नॉट। क्लियर? बेलन के अंदर आवेश क्यों इसकी एक्स पे रखा हुआ है, तो यहां से गुजरने वाला कितना हो गया? इससे मान लो फाई है, तो इससे भी कितना होगा? फाई। मतलब 2 फाई प्लस फाई नॉट बराबर कितना हो गया? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा। तो इसके लिए आंसर बन जाएगा मेरे पास में सेकेंड वाले फ्लक्स का मान कितना? तो प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, मतलब तुम्हें क्या निकालना है? फाई निकालना है। तो फाई यहां से आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई नॉट 1/2। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, निर्वात की पारगम्यता बोले तो द डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यह हमारे पास में फॉर्मूला होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हम निकाल सकते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास में म्यू की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी तुम्हारे पास में m1 L1 T-2 A-2। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? फर्स्ट वाला m1 L1 T-2 A-2। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है, चित्र में दो निवेशी ए और बी और एक निर्गत सी को तार्किक द्वार परिपथ से जोड़ता है। ए बी सी और विभव तरंग चित्र में प्रदर्शित है।
तार्किक परिपथ है। अब आपको पता करना है कि ये एंड है, नैंड है, और है, कौन सा है। देखो बेटा, 0, इसका 0, 0 0 का आउटपुट आता है 0, तो 0 + 0 भी 0 होता है, और 0 × 0 भी 0 होता है, मतलब और भी हो सकता है और एंड भी हो सकता है। ठीक है, देखो नैंड और नॉर तो नहीं है, ये तो पहले ही हो गया, खत्म, क्योंकि 0 + 0 का क्या होता, 1 आता है यार, है ना, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गए। अब इन दो को चेक करना है। ठीक है सर, 1 और 1 का कितना आया, 1 आया, तो 1 × 1 भी 1 होता है, और 1 + 1 भी 1 होता है, तो और भी हो सकता है और एंड भी हो सकता है। आ जाओ, 0 और 1, 0 और 1, तो 0 और 1 का आउटपुट क्या है, 0 है। अगर और होता तो 0 + 1 कितना आता, 1 आता, लेकिन 0 और 1 का आउटपुट 0 है, मतलब एंड गेट है। नेक्स्ट, आपके पास में एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है कि कोणीय आवर्धन का परिमाण दूरस्थ वस्तुओं के लिए 5 है, ऐसे बोल रहा है बेटा। इसका मतलब अगला बोल रहा है तुम्हें m दे रखा, तुम्हें m कौन होता है, FO/FE होता है, ये कितना बोल रहा है तुम्हें, 5। नेक्स्ट बोल रहा है अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी, मतलब तुम्हें FO + FE दे रखा है कितना, 36। तो बेटा FO की जगह कितना रख सकता हूं, 5 FE, तो ये हो गया 6 FE बराबर 36, तो FE की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में 6 सेंटीमीटर। अगर FE 6 है तुम्हारे पास में, तो FO आ गई तुम्हारे पास में 30, तो FO तो है 30 और FE है 6 सेंटीमीटर 4। क्लियर। नेक्स्ट, आदर्श वोल्टमीटर का पाठ्यांक 0 है। आदर्श वोल्टमीटर यहां लगा है, V 0 है, V होगा कौन यार इसका, यहां V बराबर होगा E - IR1, और ये कितना है 0, तो I की वैल्यू मिल गई कितनी, E/R1। नेक्स्ट, I होगा कौन वैसे, देखो इसका इक्विवेलेंट निकालो मैं, तुल्य प्रतिरोध, तो I आएगा 2E/R + R1 + R2। I किस जगह क्या रख सकता हूं, E/R1 बराबर 2E, इसे E गया, R + R1 + R2, इनको आपस में गुणा कर लो, कितना आएगा तुम्हारे पास में, R + R1 + R2 बराबर 2R1, 2R1 में से 1 R1 घटा लो, क्या आ गया, R1, तो R बराबर आ गया R1 - R2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एक तारे में 10⁻40 न्यूट्रॉन में है, यदि यह इस अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है 1:2, ये तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है बेटा। यदि तारे के द्वारा विकसित औसत शक्ति 10⁻40 वोल्ट है, तब लगभग कितने समय बाद तारे में न्यूट्रॉनों की आपूर्ति समाप्त हो जाएगी। हमें पता है कि जो ये न्यूक्लियर फिजन जो है, न्यूक्लियर फिजन में लगभग 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। एक बार में कितनी होती है, 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, और इस अभिक्रिया में कितने न्यूट्रॉन भाग लेते हैं, 3 न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो 3 न्यूट्रॉनों के लिए कितनी है, जो कितनी होती है, लगभग 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 18 मेगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले तो 1.6 × 10⁻−19 जूल आ गई। बेटा शक्ति कितनी होती है, Q/T, ये कितने की है बेटा, 3 की है। एक की कितनी होगी बेटा, 1 की, तो देखो P कितना है, 10 की, 1 की कितनी हो जाएगी, भाग दे दो यार मैं 3 से, कितने से भाग दे दो, 3 से, तो 10⁻40 के लिए कितनी है, 16, तो 10⁻16 बराबर 1 की कितनी है, 18 गुणा 10⁻−13 गुणा 1.6/3 गुणा, ये तो 1 की है, तो 10⁻40 की कितनी हो जाएगी, 10⁻40 समय कितना, t, तो यहां से t आ जाएगा तुम्हारे पास में 10⁻12 सेकेंड। नेक्स्ट,
एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान है, आवेश लैम्डा है, इसे v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो किया जाता है h प्लांक नियतांक है, सबको बताया बेटा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2m क्यू v, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन। क्लियर। चित्र में दर्शाए गए डायोड का अग्रबायस प्रतिरोध 25 है तथा पक्षबायस प्रतिरोध अनंत है, तो धारा I1, I2, I3 और I4 के मान क्या होंगे, ये मुझे निकालने हैं। देखो यार एक बात सुनो, ये तो हो गया रिवर्स बायस, इसको तो हटा ही दो। अब मामला तुम्हारे पास में क्या है, 125, एक तो ये बचा I4। देख I3 की वैल्यू तो 0 है, I3 की वैल्यू कितनी है 0, I1, I2, I3 0, I1, I2, I3 0, I1, I2, I3 0, ये तो वैसे ही कट हो गया ऑप्शन। ठीक है, I4, I2 कितना 125 और नीचे 5 और 25 I1। ठीक है बेटा, एक काम करो, ये 5 वोल्ट तुल्य प्रतिरोध निकालो, 125 बटे 2 प्लस 25, आर तुल्य कितना हो जाएगा 125 प्लस 50 बटे 2, ये हो गया 175 बटे 2, 8 1 5, आर तुल्य आ गया तुम्हारे पास में 87.5। ठीक है, तो I1 तो कितने आ जाएगी, I1 आ जाएगी 5 बटे 87.5, लगभग 0.057। I1 कितनी आ गई तुम्हारे पास में 0.057, 0.05, 0.05। ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म था, 0.05 ये रहा बेटा सेकंड ऑप्शन, वैसे मैच कर गया। और फिर इसको बाद में तुम जो धारा विभाजन का नियम है उसके थ्रू तुम निकाल सकते हो। नेक्स्ट 124, एक विद्युत द्विध्रुव मूल बिंदु O पर इस प्रकार रखा है कि इसकी निरक्षीय रेखा y x के अनुदिश है। द्विध्रुव के केंद्र से किसी दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक x के अनुदिश है। बेटा ये सीन है, ठीक है, x एक्सिस ये O, ये ऐसे रखा है। ठीक, x एक्स के साथ में कोण बनाता है अल्फा। विद्युत क्षेत्र E कहां पर है, इसके अनुदिश। विद्युत क्षेत्र ने ये जो कोण बना है उसको तुम कह दीजिए बेटा कितना, थीटा। कितना कह दीजिए, थीटा। ठीक है, ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा। तो बेटा थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा। थीटा का मान कितना आ गया मेरे पास में, 90 माइनस अल्फा। क्लियर यहां तक। अब देखिए, इसके लिए एक चीज हमें पता है कि tan थीटा कितना होता है बेटा। इसके लिए tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 tan अल्फा। tan थीटा की जगह क्या रख सकता हूं, 90 माइनस अल्फा, तो ये आ गया तुम्हारे पास में कोट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan अल्फा। थीटा की जगह रखूंगा 90 माइनस अल्फा, तो कोट अल्फा बन गया। कोट अल्फा को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, 1/tan अल्फा। 1/tan अल्फा बराबर 1/2 tan अल्फा। तो tan स्क्वायर अल्फा बराबर बन गया तुम्हारे पास में 2। tan स्क्वायर अल्फा बराबर 2, तो tan अल्फा बराबर √2। ये रहा मेरे पास में सेकंड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, एक आवेशित कण Q को अन्य आवेश कण Q जो कि स्थिर की और v चाल से दागा जाता है, Q के निकटतम दूरी r तक जाकर लौट आता है। यदि Q को 2v वेग से पहुंचने पर निकटतम दूरी क्या होगी। देखो एक चीज पता है यार मुझे, यहां गया मतलब इसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो किस में, प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। बोले तो K Q बट्टे R। तो बेटा R कितने आ गए तुम्हारे पास में, K Q बट्टे ये 2, और ये आ गया तुम्हारे पास में m v स्क्वायर। मतलब R किसके व्युत्क्रमानुपाती है, v स्क्वायर। अगर v को तुमने दुगुना किया तो R 1/4 हो जाएगी, R/4। क्लियर। नेक्स्ट, गलत स्टेटमेंट मुझे चूज करना है।
गलत स्टेटमेंट मुझे चूज करना है। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते, बिल्कुल सही है, समविभव पृष्ठ काटेंगे नहीं। असंरक्षित विद्युत क्षेत्र ई की विद्युत क्षेत्र है बंद लूप, असंरक्षित विद्युत क्षेत्र ई सदिश की विद्युत रेखाएं बंद लूप बनाती है, बिल्कुल सही बात है। एक आवेशित धात्विक शंक्वाकार पिंड की सतह समविभव पृष्ठ होती है, बिल्कुल सही है। समविभव पृष्ठ हमेशा ई के समानांतर होते हैं, गलत, लंबवत। क्लियर। खुले पाइप के लिए मूल आवर्ती F0 है। जब इसे आधा पानी से भर दिया जाए, जब इसे आधा पानी से भर दिया जाए तो इसकी मूल आवर्ती होगी। बेटा बिल्कुल एकदम आसान सा सवाल। मूल आवर्ती कौन होती है बेटा? F0 बराबर बाई 12। तो नई आवर्ती V/4 और आधा भर दिया तो L/2। तो ये हो गए तुम्हारे पास में किसके बराबर आ गई? F0 के बराबर ही आ गई है तो F0। नेक्स्ट, किसी धारावाहिक कुंडली के X के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, X दूरी पर तीव्रता का मान उसके केंद्र के तीव्रता का आधा है। ये कितना होगा बेटा? μ0 कितना बोला अगले ने? X पर कितना होता है? BX कितना है? BO का आधा है। ये होता है तुम्हारे पास में μ0 I A² अपॉन 2 A² प्लस X²। कितना है? आधा। तो ये होता है μ0 I अपॉन 2। मैं त्रिज्या को A ले रहा हूं। त्रिज्या को कितना ले रहा हूं बेटा? A ले रहा हूं। तो यहां पर आप इसको सोल्व करोगे तो यह आएगा आपके पास में 0.766 R। मतलब हमारा ऑप्शन आएगा वो 0.766 A आएगा। त्रिज्या मैंने A ली है। अगर कोई कहता है कि R लो पे ये सूत्र बन जाएगा μ0 I R² बट्टे 2 R² प्लस X²। कितना है? μ0 I अपॉन 2R का आधा है तो ये हो गया 4R। तो R यहां पर आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगी, सॉरी, बिंदु की कुंडली से दूरी X आ जाएगी तुम्हारे पास में, यहां पर X आ जाएगी 0.766 R आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। एक लंबी ठोस तांबे की छड़ में डीसी प्रवाहित हो रही है तो इस धारा से संबंध चुंबकीय क्षेत्र होगा। डीसी है तो अंदर और बाहर दोनों तरफ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट दे रखी है तुम्हें, आरएमएस वैल्यू निकालनी है इसकी। तो IRMS का फॉर्मूला क्या होगा? √ I² dt। कहां से कहां तक? 0 से 1 तक, 0 से 1 तक dt। तो √ 3t का स्क्वायर कितना हो गया? ठीक है 9t² dt 0 से 1 तक, और ये हो गया 1 √3 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, नेज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ग्रेटर देन होल करंट, सबको पता है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक सर्किट तुम्हें दिया हुआ है, इसमें डायोड पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो कितना दे रखा है? 0.5, और इसकी पावर कितनी दे रखी है? 100 मिली वॉट। तो बेटा इसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं डायोड का। R बराबर, देखो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? P बराबर V² बटे R, तो R बराबर V² बटे P। अब V का स्क्वायर कितना हो गया? 0.5 तो 0.5 बटे 100, और मिली है तो ऊपर जाएगा तो 10⁻3। ठीक है, 2 0 से 1 ये कट गया, 10 ऊपर बचा,
5, तो ये हो गया तुम्हारे पास में आर आ गया इसका 0.25, क्योंकि ये 5 हो गया, सॉरी 2.5 ओम। तो डायोड का रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा इसका 2. एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है बेटा, उसमें आपको बोल रहा है कि कलेक्टर करंट कितनी है 10 मिली एम्पियर है इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड रीचेज द कलेक्टर। इसका मतलब तुम्हें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि जो आईसी है ना वो 0.9 IE है और ये कितना दे रखा है तुम्हें 10 मिली एम्पियर। तो बेटा IE कितनी आ गई तुम्हारे पास में 10/0.9, ऑलमोस्ट आ गई 11 मिली एम्पियर। IE कितनी है 11 मिली एम्पियर। हम जानते हैं IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। तो बेटा ये आगे तुम्हारे पास में IB की वैल्यू आगे तुम्हारे पास में 1 मिली एम्पियर। IB कितनी है आधार धारा 1 मिली एम्पियर, इमीटर 11, तो B और C दोनों सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, A virtual object placed between pole and principal focus of convex mirror produces image which is real, magnified and upright. फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। यहां पर देखिए बेटा 3 के लिए तुम्हें अलग अलग तुम्हें म्यू की वैल्यू दे रखी है। TIR के लिए जो आवश्यक शर्त है कंडीशन है वो म्यू की वैल्यू √2 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वे शुड बी 1.414। क्लियर। तो देखो यार इसका जो म्यू है ना, इसका म्यू लेस देन √2, ठीक है सर। इसका जो म्यू है वो है ग्रेटर देन √2। इसके लिए म्यू ग्रेटर देन 1.414 ग्रेटर देन √2। इसका मतलब क्या होगा, लाल हरे और नीले रंग में से सुमेलित प्रकाशपूर्ण समकोणीय प्रिज्म एपीसी प्राप्तित होती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक गुणांक तरंग दैर्ध्य 1.39, 1.44, 1.47 है। इसका मतलब हुआ कि ये दो तो करेंगे TIR। कौन कौन से, हरा रंग और नीला रंग तो करेगा TIR, और ये लाल रंग TIR नहीं करेगा, ये होगा पास। तो कौन सा, केवल लाल रंग, क्योंकि इसका म्यू √2 से कम है। नेक्स्ट देखो 200 वोल्ट पर प्रचलित 100 वोल्ट और 200 वाट के बल्बों को श्रेणी में जोड़ा जाता है, उन्हें 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। अब एक काम करो यार, तो उनमें वे शक्ति होगी, पहले इसका रेजिस्टेंस निकालो, R बराबर V स्क्वायर बटे R, सॉरी V स्क्वायर बटे P। तो बेटा ये आ गया तुम्हारे पास में 484 ओम, ठीक है। इसका R कितना आ जाएगा, V स्क्वायर बटे 200, तो इसका आ जाएगा 242 ओम। तो बेटा R टोटल कितना हो गया, R1 प्लस R2, दोनों को ऐड कर लो, 6 2 726 ओम, ठीक है। तो P कितनी होगी बेटा, P बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास में V स्क्वायर अपॉन R नेट 220 इंटू 220 अपॉन 726। क्लियर। तो यह आएगी तुम्हारे पास में 66.66 वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक मूवमेंट M। अब इसको क्या किया, स्क्वायर लूप था उसको सर्कुलर में बदल दिया। जब स्क्वायर था तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना था, M था। M कितना होगा I, और A कितना हो गया इसका, साइड कितनी बोल रहा है इसकी बेटा, A बोल लो इसकी साइड, तो M इसका क्षेत्रफल एरिया होगा A स्क्वायर। अब नया M डैश कितना हो जाएगा I, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर। बेटा R निकालना पड़ेगा, R कैसे निकालूंगा, देखो 2 पाई R किसके बराबर होगी, उसकी पेरीमीटर परिमाप के बराबर होगा। परिमाप कितना होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया 2a हो गया, 2 से 2 गया, तो तुम्हारे पास में R कितना आ गया 2a बटे पाई, 2a बटे पाई आ गया।
तो एम डेस का मान कितना मिल गया, एम डेस हो गया आई पाई और आर का स्क्वायर बोले तो 4a स्क्वायर बट्टे पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई गया तो एम डेस मिल गया तुम्हें 4/पाई इंटू आई ए स्क्वायर। और आई ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, एम लिख सकता हूं, तो एम डेस आ गया 4m/पाई। कौन सा ऑप्शन, 4m/पाई, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में हुई, दोनों में अट्रैक्शन होगा, अपोजिट हुई रिपेल होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, लेकिन ये वाली डिस्टेंस कम है और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका जो, इसको मैं कह दूं F1 और इसको कह दूं R1, इसका जो फोर्स है वो इधर लगेगा, इसको मैं कह दूं F2 और ये डिस्टेंस होगी बेटा R2। क्लियर। तो देखो यार R2 का जो वैल्यू है वो ज्यादा है R1 से, तो F2 कम होगा किससे, F1 से, क्योंकि F होता कौन है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, ये तो होता ना, तो R ज्यादा होगा उसका F क्या होगा, कम, तो F1 ज्यादा हुआ, तो F1 ज्यादा हुआ तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स द वायर, थर्ड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहां से स्टार्ट हो जाओ आप, VA माइनस IR, आई कितनी है 5 और R कितना है 1, प्लस माइनस से प्लस कितना देना, प्लस 15, और माइनस L DI अपॉन DT, भाई VA माइनस IR प्लस V प्लस E माइनस L DI अपॉन DT इज इक्वल टू VB। तो माइनस L कितना है बेटा 5 मिली, और DI अपॉन DT कितना दे देगा तुम्हें क्वेश्चन में, 10⁻3, ये लो सब कट गया, इज इक्वल टू VB। तो बेटा ये हो गया -5 -5 और -5 -10, और ये प्लस का 15, तो प्लस का 5 बचा, तो VB माइनस VA बराबर प्लस का 5 वोल्ट, फर्स्ट ऑप्शन। 140 में देखो बेटा ये कौन दे रखा है, डेल्टा, ये कौन है I, ये कौन है E, तो डेल्टा इज इक्वल टू कौन होता है I प्लस E माइनस A, तो डेल्टा कितना 30 इज इक्वल टू I प्लस E कितना हुआ 75 माइनस A, तो A कितना बन गया तुम्हारे पास में 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलो ये क्या दे रखा है कि दो वेक्टर है, एंगल थीटा है उनके बीच का, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बोले तो AB साइन थीटा किसका बराबर है, √3, A डॉट B के बोले तो AB कॉस थीटा, कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना बना √3, बोले तो टेन थीटा कितना बना √3, और टेन रूट बोले तो √3 बोले तो 1060। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे तुम्हें कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, एक्स बोल दो इसको, फिजिकल क्वांटिटी ए बोल रहा है अगला इसको। क्लियर। इस ए के दे रखा है A² अपॉन B³ अपॉन C√3, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस 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 3 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, और बेटा रूट है मतलब पावर कितनी है 1/2 डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। अब सबका देख लो यार कितना है 2, एक की परसेंटेज एरर कितनी है 1, प्लस B की परसेंटेज एरर कितनी है 3 इंटू कितनी दे रखी है 3, प्लस C की कितनी दे रखी है 2%, प्लस 1/2, और D की परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है 2, 2 से 2 गया, बेटा ये हो गया 2 + 9 + 2 + 1, 9 और 10 और ये कितना हो गया बेटा 14%, ऑप्शन नंबर 4। सिग्निफिकेंट फिगर, देखो बेटा इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 और 5, जो स्टार्टिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, एक हो गया इसका ये वाला, इसमें 2 हो गए, पावर कोई सिग्निफिकेंट होता नहीं है, तो 512 फर्स्ट ऑप्शन।
चलें, क्या कह रहे हैं, हेड ऑन इलास्टिकली विथ अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल मास इट्स ऑन, इलास्टिकली है, इसका मतलब 50 टक्कर है, तो ई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। तो इसके लिए मैं देखो V1 तो कितना लिख सकता हूं, V1 लिख सकता हूं मैं M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2, ई के रूप में नहीं लिख रहा, ई की वैल्यू 1 है हमें पता है, तो V1 कितना आएगा तुम्हारे पास में M1 U1, M1 है M U1 है तुम्हारे पास में 1.5, बेटा ये टर्म कितनी हो गई 0, क्योंकि U2 कितना है, तो इसको तो मैं कह रहा हूं U1 और ये U2 कितना है 0 है तुम्हारे पास में, माइनस M2 कितना है 2M इंटू 1.5 और ये कितना हो गया तुम्हारे पास में 3M, इसका मतलब हुआ ये हो गया 3M और ये हो गया 1.5M, तो बेटा ये हो गया तुम्हारे पास में V1 की वैल्यू आ गई माइनस 1.5M अपॉन 3M, M से M गया तो माइनस 1.5 को क्या लिख सकता हूं, अपोजिट साइड में गया, ये सामने की तरफ जा रहा है प्लस M/2 V डैश, तो बेटा यहां से तुम V डैश की वैल्यू निकालोगे वो आएगी 3V cos थीटा, कितनी आएगी 3V cos थीटा। नेक्स्ट, एक तैराक ऊपर से पानी में कूदने से पूर्व अपने शरीर सिकोड़ लेता है जिससे कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण है, जब वो अपने हाथों को सिकुड़ेगा तो आर कम हो जाएगा भाई इसी एक्सिस के अबाउट, तो उसका आर कम हो जाएगा, आर कम होने से उसका क्या हुआ आई कम हो गया, तो डिक्रीजेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण घट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सतह से वह ऊंचाई जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी सतह की तुलना में 1/4 हो, बेटा GH इज इक्वल टू कौन होता है G R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, GH कितना बोल रहा है G/4 इज इक्वल टू G R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, इधर दोनों तरफ रूट ले लो, तो इधर तो बना 1/2 R अपॉन R प्लस H, तो R प्लस H कितना हो गया 2R, क्लियर, तो H कितना हो गया R के बराबर, तो H इज इक्वल टू R, फोर्थ ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट, सिंपल पेंडुलम है, परफॉर्म कर रहा है x बराबर a/2 पर, मुझे इसका वेट वेलोसिटी बताना है। देखो x बराबर कौन होता है a sin ओमेगा t, x की वैल्यू a/2 है तो a sin ओमेगा t, तो बेटा sin ओमेगा t की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में 1/2, अगर sin ओमेगा t की वैल्यू आ गई तो cos ओमेगा t की वैल्यू आ सकती है, cos ओमेगा t कौन होगा √1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t, क्लियर, तो ये हो गया cos ओमेगा t की वैल्यू आ जाएगी √3/2 आ जाएगी, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, बेटा x इतना है तो v कितना हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, तो v इज इक्वल टू a, ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूं 2π/t, और cos ओमेगा t की जगह वैल्यू कितनी रख सकता हूं √3/2, 2 से 2 गया तो v कितना मिल गया √3a π/t, √3a π/t, क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, r त्रिज्या की पानी की एक बड़ी बूंद गोलीय बूंद को r त्रिज्या की एक जैसी 8 बूंदों में विभक्त कर दिया जाता है, पानी का प्रस्थ नाव t है, इस प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करो। तो एक बात पता है, जो बड़ी वाली बूंद है उसका जो आयतन है 4/3 πr3, वो 8 बूंदों के बराबर होगा छोटे वाली के आयतन के, क्लियर, 4/3 पाई से 4/3, तो बेटा तुम्हारे पास में r³ बराबर बना 8, तो ये बन गया तुम्हारे पास में 2r, तो r की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में r/2, कितनी आ गई r/2, तो बेटा डेल्टा a बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा a बराबर 8 इंटू 4π स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4π r स्क्वायर, तो डेल्टा a बराबर
8 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है बेटा, कैपिटल आर बटे 2, तो आर स्क्वायर बटे 4 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखो 4 से 4 गया तो 8 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर गया तो कितना बना, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना बना, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर पृष्ठ तनाव T है तो वर्क डन कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, pressure inside two soap bubble is 1.01 and 1.02 atm, relation between their volumes। इनके अंदर के प्रेशर दे रखे हैं, पहले के और दूसरे के। देखो बाहर कितना है, बाहर जो प्रेशर है वो तो 1 एटीएम है, तो एक्स्ट्रा या एक्सिस कितना हुआ पहले का, डेल्टा P1 कितना है बेटा, 1.01 में से 1 को घटा लो तो अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर है 0.01 एटीएम। ऐसे ही दूसरे का कितना है 1.02, अंदर तो इतना है और बाहर इतना है तो कितना आ गया 0.02 एटीएम। क्लियर। लेकिन हम जानते हैं कि डेल्टा P जो है वो होता है 4T पाई अपॉन आर। T पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, आर कौन है, रेडियस। तो बेटा डेल्टा P व्युत्क्रमानुपाती कौन है, आर, तो R1 बट्टे R2 कौन हो गया, डेल्टा P2 बट्टे डेल्टा P1। डेल्टा P2 कितना है 0.0, तो अपॉन 0.01 मतलब 2/1। तो बेटा आयतन कितना होगा, V समानुपाती कौन हो गया, R³ हो गया ना, तो V1 बट्टे V2 बराबर R1 बट्टे R2 का क्यूब। तो यह आ गया तुम्हारे पास में 8/1 बोले तो 8:1। क्लियर बेटा। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।